अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी बाप बेटा। बड़े भाई भाभी और बच्चों के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जब मैं घर देर से पहुंचा तो मेरी सिस्टर जिया भी जल्दी सो गई थी, इसीलिए आज घर में सन्नाटा सन्नाटा सा महसूस हुआ। अंदर आते ही वालिद साहब से मुलाकात हो गई। मेरे वालिद साहब रिवायती तौर पर सख्त गिर बाप हैं और मुझे लगता है मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। उनसे डरता बहुत हूँ, शायद इसीलिए हम में कुछ फासले भी हैं। मेरे सलाम के बाद उन्होंने पूछा, मियाँ साहबज़ादे इतना लेट? मैं, जी अब्बू, काम ज़्यादा था ऑफिस में। वालिद साहब, ये 12 क्यों बज रहे हैं शक्ल पर दानिश? मैं, जी वो फ्लो हो गया है शायद। वालिद साहब, टैबलेट वगैरह ले लो, खाना खा लो। जी वो खाना दफ्तर में हम सब ने साथ खा लिया था। आपने खाया? वालिद साहब, हाँ मैंने खा लिया। अपने कमरे में पहुंचकर चेंज किया, फ्रेश हुआ और टीवी ऑन करके बैठ गया। तबीयत कुछ ठीक न थी। थोड़ी देर बाद चाय की शदीद ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मेरा अक्सर मामले में इलाज चाय है। हालांकि खुद बनानी नहीं आती। कमरे से बाहर आकर देखा, शायद जिया उठ गई हो। अब्बू से पूछा तो उन्होंने कहा 1 घंटा पहले सोई थी। कोई काम है क्या? जी वो चाय के लिए देख रहा था। सर में दर्द है तो खुद बना लो, इसमें क्या मुश्किल। अब्बू, मुझसे सही नहीं बनती। अच्छा मैं देखता हूँ। ये कहकर मैं फिर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किचन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं हैरान होकर उठा कि इस वक्त किचन में कौन है। जाकर देखा तो वालिद साहब हैरान और परेशान चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनके हाथ से कप गिरकर टूटा था। मैंने बेइख्तियार उनसे पूछा, अब्बू आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आप तो इस वक्त कभी चाय नहीं पीते। तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अरे अब्बू, आप मेरे लिए? मैं शदीद हैरान हुआ। हाँ तुम्हारे लिए। तुम्हें इस वक्त देने वाला कोई नहीं था और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। मैंने सोचा मैं बना दूं। अब्बू का ये रूप मेरे लिए हैरान कुन था। वो समझ गए, कहने लगे, दानिश, जब तुम बहुत छोटे से थे ना, और तुम्हारी अम्मी जब तुम्हारे दूसरे बहन भाइयों में मसरूफ़ हो जाती थी तो मैं अक्सर तुम्हारे बहुत से काम करता था। फ़र्क मोहब्बत से तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ पैरों तक को चूमा करता था। मेरा ये सख्त रवैया तुम्हें एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाने के लिए है। हर बाप की तरह मैं भी चाहता हूँ कि तुम कामयाबियों में
मुझ से भी बहुत आगे निकलो। तुम्हारी माँ के मरने के बाद खुदा गवाह है, मुझे हर लम्हा तुम्हारा एहसास रहा। बिना रोए वालिद साहब की आँख से एक आंसू फिसलता हुआ उनकी दाढ़ी में कहीं गायब हुआ। वो मज़ीद गोया हुए, दानिश बेटा, तेरा बाप किसी हद तक सख्त मिजाज ज़रूर है, मगर मोहब्बत में कम नहीं। तेरी माँ से मैं बेइख्तियार अब्बू से लिपट गया। इस बार आंसू का सफ़र मेरे गालों पर था। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।